न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। तब 1951-52 में जब देश में पहली बार चुनाव हुए, 1950 में देश में भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ और 1951 में पहली नोटिफिकेशन हुई देश में आम चुनाव लोकसभा के। और जो जब तक संगठित हो चुके थे राज्य, सारे राज्य तो संगठित नहीं हुए थे, लेकिन जहाँ जहाँ विधानसभाएं बन चुकी थी, स्वरूप ले चुकी थी, उनके विधानसभा के चुनाव, वहाँ से इस किताब का सफर शुरू होता है। और 1952 के जनवरी फरवरी मार्च में दिसंबर में नोटिफिकेशन हुआ था 51 में, और 52 में चुनाव हुए। पहले 2-3 महीने में लंबा प्रोसेस चला था। उस दौरान पंजाब में चुनाव पड़े, वोट पड़े, और बल्कि 2 राज्यों के लिए, 2 विधानसभाओं के लिए वोट पड़े, एक पंजाब की और दूसरी एक जो स्टेट था पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। तो हरियाणा का एक हिस्सा पेप्सू में भी था। उनके चुनाव 1952 में हुए। उसके बाद 1954 में पेप्सू के चुनाव फिर से हुए, क्योंकि वहाँ की सरकार गिर गई थी। और 1956 आते आते पेप्सू को पंजाब में मर्ज कर लिया गया। तो 1957 में संयुक्त पंजाब के फिर से चुनाव हुए, और 1962 में संयुक्त पंजाब के आखिरी चुनाव हुए, जिसमें से 54 विधायकों को लेकर हरियाणा की पहली विधानसभा का गठन किया गया, जब हरियाणा का निर्माण हुआ। तो ये भी सारा इतिहास इस किताब के अंदर है संयुक्त पंजाब के समय का। लेकिन उसका वो हिस्सा जो हरियाणा, आज के मौजूदा हरियाणा में, जो विधानसभा क्षेत्र आज के भी हरियाणा में ज्योग्राफिकली हैं, वो इसके अंदर आपको सारा रिकॉर्ड उसमें मिलेगा। और उसके बाद 1967 से लेकर और 2024 तक हरियाणा की हर सरकार के गठन में कौन कौन नेता किन किन पार्टियों से प्रमुख रहे, किन किन लोगों ने चुनाव लड़ा, जीते, हारे, तीसरे नंबर पर रहे, चौथे नंबर पर रहे, सबका विवरण उनके वोटों की संख्या के साथ इस किताब में है। उसके बाद जो सरकार बनी, उस सरकार में मुख्यमंत्री कौन बने ये तो याद आ जाता है, लेकिन मंत्री कौन कौन बने, उनके विभाग क्या क्या थे, वो सारा विवरण इसमें क्रोनोलॉजिकल वे में 2024 तक का है। फिर दूसरा जो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो है हर एक विधानसभा सीट की पहले चुनाव से लेकर आखिरी चुनाव तक की पूरी हिस्ट्री। हर एक की जो 90 विधानसभा सीटें हैं, सब पर आपको 4-4, 5-5, 6-6 पेज पढ़ने को मिलेंगे। और वो जो सीटें जो किसी परिसीमन में खत्म हो गई, उनका भी विवरण, 25 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं, उनका विवरण भी इस पुस्तक के अंदर है। और इसके अलावा जैसे जैसे आप किसी विधानसभा सीट से होते हुए उसमें गुजरेंगे, तो उस सीट के जो कोई बड़े राजनीतिक परिवार हैं या बड़े व्यक्ति हैं, उससे संबंधित सारी जानकारी, सारी बायोग्राफी, उनके परिवार ने कब कब कौन कौन से चुनाव लड़े, कहाँ पर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़े, कहाँ जीत मिली, उसके बाद कौन सा पद मिला, वो सारा विवरण टेबल्स के रूप में इस किताब के अंदर है। और एक अलग वर्टिकल, एक अलग सेक्शन इस किताब के अंदर है कि जो प्रमुख दल हरियाणा के रहे हैं, कांग्रेस, भाजपा, लोकदल या जो क्षेत्रीय दल बने या राष्ट्रीय दलों ने यहाँ चुनाव में हिस्सा लिया, उनका हरियाणा में क्या इतिहास रहा है। हरियाणा में कांग्रेस का इतिहास, हरियाणा में भाजपा का इतिहास, हरियाणा में लोकदल का इतिहास, ये अलग अलग चैप्टर है इसके अंदर। उन पार्टियों के अध्यक्ष कब कब कौन कौन बने, वो सारा विवरण इसमें एक जगह पर है। और जो क्षेत्रीय दल यहाँ पर बने, चाहे वो विशाल हरियाणा पार्टी थी, हरियाणा विकास पार्टी थी, जननायक जनता पार्टी, और उसके अलावा गोपाल कांडा के परिवार की, विनोद शर्मा के परिवार की पार्टी, उन सब का विवरण, कितने चुनाव पर कहाँ लड़े उन्होंने, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, इन सब का विवरण, जो जो भी हिस्सेदार रहा है, जिसके कोई विधायक बने हैं, वो इस किताब के अंदर सब दिया गया है। फिर एक हिस्सा इस किताब के अंदर मुख्य रूप से जो विशेषताएं हरियाणा के चुनाव से जुड़ी हुई, जिनको हम कहते हैं हाइलाइट्स या कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वो एक पूरा सेक्शन है जिसमें एक जो सामान्य जानकारी होती है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो आंकड़ा कई बार नहीं मिलता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, वो सारा इसके अंदर है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नेता विपक्ष कौन कौन रहे, कब कब रहे,
ये भी बड़ा मुश्किल से मैंने ढूंढा इस बात का कि कुछ जगहों पर अभी भी नेता विपक्ष जो है उनके लिए सिर्फ साल लिख कर रखा गया है। उनके डेट्स आज भी उपलब्ध नहीं है औपचारिक रिपोर्ट में कि किस तारीख से किस तारीख तक नेता विपक्ष गए। और अन्य ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर एक बड़ा मुश्किल से मैंने जो इसके अंदर जुटाया है वो हरियाणा के उपचुनाव हैं। 1952 से लेकर अभी तक जितने भी बाई इलेक्शन हरियाणा में हुए हैं वो सारा इसके अंदर विवरण है, क्योंकि वो किसी जो चुनाव आयोग जारी करता है कंपेंडियम हर इलेक्शन के बाद उसका हिस्सा नहीं होते हैं, वो बीच में कहीं होते हैं। अभी पिछले 15-20 सालों से तो ऑनलाइन उनका डाटा मिल जाता है, लेकिन पुराने जो उपचुनाव है बाई इलेक्शन है उनका डाटा आसानी से नहीं मिलता है, वो सारा इसके अंदर है। हरियाणा में महिलाएं कब कब कौन कौन कहां से विधायक बनी वो पूरा एक अलग चैप्टर है, अलग सेक्शन है। कितनी ऐसी सीटें हैं जिनसे आज तक कोई भी महिला विधायक नहीं बनी है, उनका अलग से विवरण दिया गया है। इसी तरीके से सबसे ज्यादा बार विधायक कौन बना, सबसे ज्यादा सीटों से चुनाव किसने लड़ा, अलग अलग राज्यों में उनमें चौधरी देवीलाल भी आ गए, बाकी बड़े नेता भी आ गए जिन्होंने दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव लड़े, कुछ ऐसे नेता जिन्होंने 4-4, 5-5 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े हैं अलग अलग। तो ये आप पैटर्न जब देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस पृष्ठभूमि के लोग बड़े व्यापक एरिया में चुनाव लड़ते रहे। और कुछ ऐसे बड़े नाम हमारे यहाँ पे हुए हैं जिनका पूरा कर्म क्षेत्र एक ही सीट पर रहा, वो 5-5, 6 या 8-10 बार भी विधायक बने लेकिन एक ही सीट से विधायक बने। और कुछ ऐसे नेता हैं जो जीते कम हारे ज्यादा, लेकिन चुनाव उन्होंने बहुत अलग अलग जगह से लड़े। तो ये एक पैटर्न है और ये चीज वक्त के साथ और सिमटती जा रही है। अब नेता आमतौर पर किसी दूसरे जिले में या किसी दूसरे क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव लड़ने नहीं जा पाते, लोकसभा का चुनाव तो फिर भी लड़ देते हैं। तो इस तरीके की दिलचस्प जानकारियां इस किताब में अलग अलग पन्नों पर आपको मिलेंगी। मैं मानता हूं कि आज के दौर में किताब पढ़ने की आदत ना मेरी रही है ना बहुत सारे और लोगों की रही है, लेकिन उसके बावजूद मेरा पूरा विश्वास था कि मुझे ये किताब तैयार तो करनी चाहिए। कोई कभी किसी काम के लिए इस किताब को उठाएगा, कभी किसी शोध के लिए उठाएगा, या कोई उसको आगे की प्लानिंग करनी होगी उसके हिसाब से उठाएगा। लेकिन जब कभी उसको जरूरत हो तो उसका वक्त खराब ना हो, उसको जल्दी से जानकारी मिल जाए और सही जानकारी मिल जाए। इसके लिए मैंने पिछले 1.5 साल में इस किताब को तैयार किया है। 500 से ज़्यादा इसके अंदर पेज हैं और लगभग 60-70 पेज का ऐसा मटेरियल रहा जो मैंने इसमें से हटा दिया, क्योंकि और बड़ी किताब होती जा रही थी। ये पहले से ही जिसने भी देखा ये कहा है कि तो आपने ज़्यादा बड़ी किताब बना दी, लेकिन इसके ज़्यादा भी मटेरियल था और इसी से रिलेटेड था, इसी टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन उसको मैंने अभी होल्ड किया है। और अगली किताब जो मैं एक तैयार कर रहा हूँ वो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव से संबंधित है। हरियाणा में लोकसभा यानी संसद की राजनीति कैसी रही है, वो एक अलग इस साल के आखिर तक मैं प्लान कर रहा हूँ कि उस किताब को भी जारी करूँगा। आज के कार्यक्रम में जो हमारे पास पैनल मौजूद है, मैं आभारी हूँ सभी का। और सभी लोग मैं मानता हूँ कि मेरे लिए अलग अलग हिसाब से आदरणीय हैं। जो 3 प्रमुख संपादक हमारे बीच में हैं वो अपने पत्रकारिता के जगत में ऐसे हैं कि हम पत्रकारिता से जुड़े लोग उनको लंबे समय से और बड़े मान सम्मान से देखते आए हैं। देखिए, इस किताब में चौपाल से चंडीगढ़ किताब में 1951 से लेकर 2024 तक का हरियाणा का हर विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव परिणामों का इतिहास है वो संजोया गया है। इसमें क्रम के हिसाब से जब जब जहाँ सरकारें बनी, संयुक्त पंजाब में, पेप्सू स्टेट में और उसके बाद हरियाणा में, उनकी पूरी जानकारी है। कैसी सरकारें रहीं, उनमें मंत्री कौन कौन बने, उनके पास विभाग क्या क्या थे और विधानसभा के अंदर समीकरण क्या थे उस वक्त, विपक्ष के पास किस पार्टी के पास कितने विधायक थे, बाकी सारी जानकारियाँ। और उसी तरीके से जो 90 हलके आज के दिन हरियाणा में हैं और 25 से ज़्यादा हलके जो विभिन्न परिसीमों में ख़त्म हो गए, आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करते, उन सभी की जानकारी इसके अंदर है। कांग्रेस, भाजपा, लोकदल, शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियों का इतिहास भी इसके अंदर है अलग अलग तरीके से। और जो विशेषताएं रही हैं यहाँ हरियाणा की राजनीति की, वो बहुत सारे ऐसे आंकड़े, 1000 से ज़्यादा जो राजनेता हैं उनकी प्रोफाइल इसके अंदर है कि उन्होंने पहला चुनाव कब लड़ा और जीवन में आगे कहाँ किस मंच तक गए, किस ऊंचाई तक गए। और लगभग
60 के आसपास राजनीतिक परिवार हरियाणा के, क्योंकि आमतौर पर जब हम राजनीतिक परिवारों की बात करते हैं तो हरियाणा में 3, 4, 5 राजनीतिक परिवारों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैंने 60 से ज़्यादा ऐसे राजनीतिक परिवारों का संकलन किया है कि जिन्होंने हरियाणा में 10 या उससे ज़्यादा चुनाव लड़े हैं। हाँ, क्योंकि ये राजनीतिक इतिहास पर है और उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मीडिया में लोग करते हैं, पत्रकारिता में करते हैं, और जो इतिहास के लोग हैं, राजनीति में नीति निर्धारक है, प्लानिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, सभी को इसके अंदर इतिहास में से ऐसे पाठ मिलेंगे जो उनके काम आएंगे। थैंक यू। मैंने इस कार्यक्रम के लिए कुछ वरिष्ठ संपादकों से आग्रह किया था और मुझे बड़ी खुशी है कि दैनिक ट्रिब्यून के संपादक नरेश कौशल जी, अमर उजाला के संपादक विजय गुप्ता जी, न्यूज़ 18 के संपादक ब्रिजमोहन जी, वरिष्ठ एडवोकेट प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ इतिहासकार राजवंती मान जी, और मेरे स्कूल जहाँ से मैंने पढ़ाई की जवाहर नवोदय विद्यालय जींद, वहाँ के प्राध्यापक प्रिंसिपल सर यहाँ पहुँचे और उन्हीं के करकमलों से हमने पुस्तक का विमोचन किया। उसके अलावा भी यहाँ पर कई शिक्षाविद और कई अधिकारी और ऐसे लोग थे जिनकी राजनीति में दिलचस्पी है। सभी का मैं बहुत दिल से आभारी हूँ कि उन सभी ने वक्त निकाला और यहाँ शॉर्ट नोटिस पर, 2 दिन के नोटिस पर यहाँ पहुँचे। दूर दराज से आए लोग, दिल्ली से भी आए हैं, जींद से, रोहतक से, हिसार से लोग आए हुए हैं। मुझे सबको देखकर बहुत खुशी है।